हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीवन लर्निंग पर। मैं हूं सुनील कुमार और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द स्मॉल ब्रेन। ठीक है, तो मस्तिष्क के किस हिस्से को छोटे मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम एंड सेरेबेलियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सेरेबेलियम। ठीक है, सेरेबेलियम जो है हमारे बैक साइड ऑफ ब्रेन, ठीक है, मस्तिष्क के पीछे में लोकेटेड है। और इसका जो इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों वो है हमारा जो फाइन ट्यूनिंग है और हमारा जो मूवमेंट्स है, ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग रे हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है गामा रेज। गामा रेज जो है दोस्तों इसका वेवलेंथ कम होता है और ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल इसी का हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर है। हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर का मतलब है दोस्तों कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब पड़ता है तो सबसे तेजी से ये इसे छेद कर पार कर सकता है। अगर ये हमारे आसपास कहीं पर डीके हो रहा हो, निकल रहा हो, तो ये क्या कर सकता है कि हमारे बॉडी तक को तुरंत में ही डीके कर सकता है। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गन स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील जो विटामिन है, उसे हमारा कौन सा अंग जो है संग्रहित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लीवर। फैट सोल्यूबल विटामिन से फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से है दोस्तों, तो ए, डी, ई एंड के, ये सभी फैट में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और इन सभी विटामिन को हमारा बॉडी का जो फैटी टिश्यू है, ठीक है, और लीवर है, ये स्टोर करता है। नेक्स्ट है कि वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। ठीक है, तो ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश में कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों, तो ये है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो अलमाटी जो है ये कृष्णा रिवर पर चल रहा है प्रोजेक्ट है, जो हमारे नॉर्थ कर्नाटका में स्थित है दोस्तों, और ये जुलाई 2005 में कंप्लीट किया गया। हु वाज द फर्स्ट वीमेन आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत की पहली आईएएस अधिकारी कौन थी, तो ये है दोस्तों अन्ना रजम मल्होत्रा। ठीक है, ये हमारे देश की प्रथम महिला आईएएस थी। अगर आईपीएस की बात करें दोस्तों, प्रथम महिला आईपीएस की, तो ये किरण बेदी है। ठीक है, और इसमें तो बहुत सारी मूवी बन चुकी है हमारे साउथ इंडस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, जो कि सिक्स्थ गवर्नर थे महाराष्ट्र की। एंड इसके साथ ही ये हमारे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ठीक है, वहां पर ये 8th प्रेसिडेंट भी बनी थी। नेक्स्ट है दुर्गा शक्ति नागपाल, जो कि ये यूपी के अंदर 2006 बैच की एक महिला आईएएस ऑफिसर थी। ठीक है, जो अपना ऑनेस्टी और वहां पर जो अवैध खनन चल रहा था दोस्तों, उसे रोकने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है हमारे पास कि सूर्य किरण जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, तो भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो है किया जाता है, तो ये है दोस्तों नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ में ये जॉइंट एक्सरसाइज किया जाता है। नेक्स्ट है हेड क्वार्टर ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का हेड क्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है फाउंडेड ईयर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1952 में इसकी स्थापना की गई।
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है दोस्तों, ये पब्लिक सेक्टर ऑयल और गैस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है न्यू दिल्ली, सॉरी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान कॉरपोरेशन पेट्रोलियम लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है मुंबई पर। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ऑयल लिमिटेड। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये है न्यू दिल्ली में। फाउंडेड ईयर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सीआईएल की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये है 1975 में। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी। ठीक है, तो यह है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ओएनजीसी क्या है कि इंडियन पब्लिक सेक्टर एक मल्टीनेशनल क्रूड ऑयल एंड गैस कंपनी है। ठीक है, ये जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी है दोस्तों, और इसमें हाल ही में इसने क्या किया था कि श्रीलंका के अंदर जो बहुत सारे ऑयल टैंक्स थे, ठीक है, उस पर भी ये अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर इसका वसंत कुंज न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना दोस्तों 1956 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ लेक्स। ठीक है, तो सबसे अधिक झीलों की संख्या कहाँ पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है कनाडा। ठीक है, कनाडा में सबसे अधिक झीलों की संख्या है, उसके बाद रसिया एंड यूएस में है, जो कि नेचुरल लेक्स है। ठीक है, एंड 9% ऑफ कनाडा का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, ये दोस्तों झीलों के द्वारा ही घिरा हुआ है। एंड द ग्रेट बैरियर लेक, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी कनाडा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चाइना का हिस्सा बना? ठीक है, तो चाइना का हिस्सा ये दोस्तों 1997 में हांगकांग बना। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड विदाउट एनी कॉर्नर। ठीक है, बिना किसी कोने का दुनिया का सबसे लंबा सीधा सड़क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों सऊदी अरबिया में। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, तो इस देश को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भूटान। ठीक है, भूटान में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री व्हाइट एलिफेंट इज फाउंड। ठीक है, तो सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर टू बी सेट अप इन विच स्टेट। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा में। ठीक है, जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर जो चीजें भी वहां पर पाई गई है, वो यहाँ पर हरियाणा में एक संग्रहालय में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि कॉर्बिलियन कप। ठीक है, ये किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो कॉर्बिलियन कप जो है दोस्तों, ये टेबल टेनिस के साथ में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है विच इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे सूखा हुआ जो डेजर्ट हमारा है वो दुनिया का कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, आटाकामा, गोबी डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, तो राइट आंसर जो है दोस्तों ये है आटाकामा डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऐसा है कि 500 सालों से भी बारिश नहीं हुई है, बारिश की एक बूंद भी यहाँ नहीं हुई है। तो ये जो है दुनिया का, ठीक है, इस अर्थ में सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट प्लेस जो है आटाकामा है। ठीक है, और यहाँ पर 1 mm से भी कम बारिश होती है, 500 सालों से तो बारिश नहीं हुई है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया का पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, एपीजे अब्दुल कलाम एंड महात्मा गांधी। ठीक है, तो राइट आंसर है दोस्तों इसका रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? ठीक है,
तो सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों यमुना, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गंगा की, ठीक है। और गंगा जो है हमारे देश की सबसे लंबी रिवर है, जो 2500 किलोमीटर तक है, ठीक है। मूंगा सिल्क एसोसिएटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। मूंगा रेशम भारत का किस राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों? राइट आंसर है इसका आसाम के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? ठीक है, तो जो सुप्रीम कमांडर है वो हमारे तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना एंड वायु सेना, ठीक है। तो इसका जो सर्वोच्च कमांडर है दोस्तों वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट अभी कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, जो कि झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी है, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट है, लाई हरोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। हराओबर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मणिपुर। तो इसे याद कर सकते हैं कि मन को ले हरने वाला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? मणिपुर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। भारत का जो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक जिलों की संख्या है दोस्तों? तो राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 75 जिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी पॉपुलेशन भी यहाँ सबसे अधिक है, और यहाँ पर सबसे अधिक लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या भी सबसे अधिक यहाँ है, ठीक है। 403 विधानसभा सीट यहाँ पर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947, ठीक है। और इसका डिजाइन जो किया गया था दोस्तों वो किया गया था पिंगली वेंकैया जी के द्वारा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इन इंडिया इज द बनिहाल पास लोकेटेड, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के कुछ इम्पोर्टेंट पासेस को याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों कि केबीसी में कौन जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन हम लोग याद करके इसे यहाँ के कुछ पासेस को याद कर सकते हैं। देखिए, के से हम लोग रिलेट कर सकते हैं खारदुंगला, ठीक है। एंड बी से रिलेट कर सकते हैं बनिहाल पास। अब बनिहाल पास जो है दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, दोनों को कनेक्ट भी करता है। सी से हम लोग यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं चांगला पास। एंड में से कर सकते हैं यहाँ पर रिलेट दोस्तों मीर सिमिकला, ठीक है, मीर सिमिक ला। और ये कहाँ पर है दोस्तों? मेनली ये लद्दाख में स्थित है। और कौन के साथ में रिलेट कर सकते हैं? यहाँ पर एक है काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पास है। एंड जाएगा से हम लोग रिलेट कर सकते हैं जोजिला पास को, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इम्पोर्टेंट पास है, इसे आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड thanks for watching this video.